अपना मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना, और तुम्हें भी उस वंश की तरह उल्टा लटका के मार दूंगा। Are you okay? सब विद्या ठीक है, वो शायद नींद में चल रही है। सूरज जी, खाने में क्या है? सूरज जी, खाने में क्या है? खाने में क्या है सूरज जी? गराई लगी। और क्या है? और पानी चलाबी और हवा के कोफ्ते खिलाऊं। अब पूछने से पहले याद नहीं, खड़ा गायब हो गया। फिर कान छोड़ोगे तो याद करूंगा ना। सूरज जी, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या पास में छोले की पत्तियां उगी हुई थी, इनकी सब्जियां बनाई जा सकती है। तो यार वैसे इसकी खुशबू से ना ऐसा फील हो रहा है कि बड़ा जज्बाती सा, बड़ा इमोशनल सा, बड़ा ब्यूटीफुल सा साग बनने वाला है। तो यार तू तो बड़ा ही इंटेलिजेंट क्यूट है, देख। तुम तो गॉड सेंड, व्हाट डू यू कॉल इट, भगवान के भेजे हुए एंजल हो। तुम्हारे लिए तो हम यमराज के भेजे हुए दूत हैं, समझे? अगर तुमने अपनी छिचोरी हरकतें बंद नहीं की ना तो फिर देखना तो क्या कर लेगा। अरे करने पे आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी सी छोटी सी तुम्हारी जिंदगी है, उसमें लड़ाई को ना लंबा नहीं बढ़ाते हैं। यूं मरोज समझाइए। अब देख क्या रहे हो यार? गले मिलो और जब भी पाओ दोस्ती बढ़ाओ। चला जा इस्माइल के साथ। ओए ओए यार, मल्ला तेरे इस साग ने ना बच्चे की जान ही ले ली है। और बहुत ही जज्बाती, बहुत ही टेस्टी साग बन के तैयार होने वाला सबके लिए। सूरी जी, हमारे पिताजी कहते हैं धरती मैया ने हमारा ख्याल रखने के लिए कई रूप लिए। करेक्ट है। अब वो चाहे झरने का पानी हो, चाहे खेत का अनाज, या फिर जंगल के झाड़ झंखाड़। एक्सक्यूज मी, झाड़ झंखाड़? और खोतिया, चार चंगाड़ का मतलब होता है हार्म्स और शर्म्स, है कि नहीं? रियली? और क्या कहते हैं तुम्हारे पिताजी? माफ कर दो। हमारे पिताजी कहते हैं इंसान एक दो बार गलती करे तो उसे माफ कर दो, लेकिन बार बार गलती करे तो वो इंसान नहीं, पापी है, पापी। पापियों को सबक सिखाने का एक ही तरीका। देखा सूरज जी, मैं तो बस एक क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल इट, सवाल ही पूछा था, इसी ने फिर से धमकी देना शुरू कर दिया। शट अप। धमकी नहीं है वो। हम किसी को सजा देने वाले कौन होते हैं? और ये तो सब रब के खेल हैं, उसी के डिसीजन है। अब लड़ाई के मैदान में हम किसी की जान इसलिए थोड़ी ना लेते हैं कि अपनी जान बचानी है? ओए हम तो अपने देश की रक्षा करते हैं दुश्मन से। समझाइए? समझाइए। हम तो बस इतना जानते हैं कि चुप रहने वाले इंसान को हमेशा गलत समझा जाता है, हमेशा। मेजर, आई थिंक इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमें पहाड़ी के किनारे वाला रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। रास्ता क्लियर है, टाइम बचेगा, हम लोग थकेंगे कम और देर तक चल पाएंगे। और आपका भी यही ख्याल है कैप्टन रंधावा? नहीं मेजर, मुझे लगता है कि हमें सीधा पहाड़ियों के ऊपर से जाना चाहिए। डिस्टेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रैवल टाइम भी कम होगा। कैप्टन, आई बेग टू डिफर। आप पहाड़ की ज्योमेट्री देख रहे हैं, आप पहाड़ की ज्योग्राफी नहीं देख रहे। रास्ता बहुत मुश्किल है, तो जैसा हमने कहा ये रास्ता क्लियर है। और मेजर, इस रास्ते पर कुछ फलों के पेड़ हैं। हमारे फूड सप्लाईज बहुत कम है, ये फल हमारे काम आएंगे। वरना हो सकता है बहुत जल्द हमें यूनिट को
इस पहाड़ के कंकड़ और पत्थर खिलाना पड़ेगा। कैप्टन, हम इन पहाड़ों की ज्योग्राफी भी समझ रहे हैं और ज्योमेट्री भी। नजर घुमाइए, पूरे पहाड़ वेजिटेशन से भरे हुए हैं। पहाड़ों के ऊपर भी उतनी ही वेजिटेशन मिलेगी जितनी किनारों पे। तो कंकर और पत्थर खिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैप्टन, यू मिसिंग द पॉइंट। जरा रास्ता देखिए कितना मुश्किल है, चढ़ाई कितनी मुश्किल है। इस टीम से नहीं होगा। ये कैडेट्स नए हैं, हमें टीम का भी सोचना चाहिए। अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम इस बात से सहमत है कि रास्ता मुश्किल है, तो कैप्टन यही तो हमारे कैडेट्स की जीत है। रही बात टीम के बारे में सोचने की, तो आप हमारा सर्विस रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमने हमेशा खुद से पहले टीम के बारे में सोचा और आज भी हम वही कर रहे हैं। कैप्टन, हम आपके सर्विस रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन है, तभी मैं कह रहा हूं कि हमें सीधा पहाड़ के ऊपर से जाना चाहिए। डिस्टेंस कम। इनफ। मैंने आप दोनों से सिर्फ एक सजेशन मांगा और आप दोनों अब स्कूल के बच्चों की तरह लड़ने लगे। आपकी इस प्रोफेशनल राइवलरी के बारे में मैंने अब तक सिर्फ सुना था और आज देख भी लिया। आप लोग जा सकते हैं। ये डिसीजन मैं खुद लूंगी। आगे का रूट चूज करने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर एक स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया है। कैप्टन चौहान पहाड़ी के किनारे किनारे चलना चाहते हैं और कैप्टन रंधावा पहाड़ी के ऊपर से। हमें कैप्टन अभिमन्यु की बात मान लेनी चाहिए। पर चलने के नाम से ही मेरे लेग में क्रैम्प, व्हाट डू यू कॉल इट? करेक्ट सबने। आपसे कोई सजेशन नहीं मांगे जा रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए। दोनों स्ट्रैटेजीज के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि दोनों कैप्टन को अपनी स्ट्रैटेजीज ट्राई करने का मौका दिया जाएगा। साथ रहकर लड़ते हुए पहुंचने से अच्छा होगा कि दो यूनिट्स पीसफुली आगे बढ़ें। इसमें जो चिट्स हैं उनमें या तो यूनिट ए लिखा है या तो यूनिट बी। यूनिट ए को कैप्टन अभिमन्यु राय चौहान हेड करेंगे और यूनिट बी को कैप्टन गुणराज सिंह रंधावा। So cadets, come forward and choose your units. ऑर्डरली रघुराम, आप कैप्टन अभिमन्यु राय चौहान की टीम में होंगे और सिक्योरिटी ऑफिसर रतन, आप कैप्टन गुणराज सिंह रंधावा की टीम। डॉक्टर शालिनी, आप दोनों को वापस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लौटना होगा। बट मुझे वापस क्यों? यहाँ पर खाने पीने का क्या? ये एक्सरसाइज एक वॉर कंडीशन ड्रिल है और आप बिना किसी रीजन के काफी सफर कर चुके हैं और अब खाना खत्म होने के बाद सूर्य जी के भी हमारे साथ चलने की कोई वजह बाकी नहीं है। बट एक्चुअली दरअसल ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। आप दोनों अपने बैग्स पैक कर लीजिए। मैं यूनिट बी में रहूंगी क्योंकि इसमें एक मेंबर कम है। इसका ये मतलब नहीं है मैं किसी एक स्ट्रैटेजी को फेवर कर रही हूँ। आप दोनों टीम्स में सारे इक्विपमेंट्स और सप्लाईज बराबर बांट दीजिए और आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए। सो लेट्स लीव।
बिल्कुल सही कह रही हो। मैं बिना बात के इन कार्ड्स को अपना सपोर्ट बना के रखता हूँ। यू राइट। बट सी, आज तो बिना इन कार्ड्स की हेल्प के आई गॉट लकी। कैडेट रमी गौर, अगर तुम्हें लगता है कि एक टीम में होने से तुम्हें मेरे पास आने का कोई चांस मिलने वाला है तो तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। मेरा फोकस सिर्फ इस मिशन पर है। और मेरा फोकस सिर्फ तुम पर है। सो राइट, आज तो बिना कांच के हेल्प के ही आई गॉट लकी। मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा। ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। रंधावा तो मेरी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक बात का ख्याल रखना, जितना हो सके इनके सामने मत पड़ना। चलो समेटा शुरू करें, और कोई बेवकूफों वाली हरकत मत करना। राइट सर। अरे इडियट! आपकी और आपकी टीम के लिए हमारी शुभकामनाएं। थैंक्स कैप्टन। पॉइंट डेल्टा पे आपका इंतजार करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कैप्टन कि कौन किसका इंतजार करेगा। आप हमारे दोस्त हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको हेड स्टार्ट दे सकते हैं। जस्ट अ रिक्वेस्ट कैप्टन, डोंट कीप अस वेटिंग। I don't see that happening, Captain. Trust me. All the best. Got it? ये मुझे मेरे बैग से मिला। विद्या का इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। सॉरी। और कुछ नहीं? Are you okay, Karat? अब मोनोसिलेबल्स में बात कर रही हैं। हाँ, जब सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही हैं। आप ठीक तो हैं? अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप मुझे बता सकती हैं। विद्या ठीक है सर। विद्या ये बात आपसे इसीलिए नहीं छुपा रही क्योंकि वो डरती है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये विद्या की लड़ाई है और विद्या को ये खुद ही लड़ना पड़ेगा। वेरी गुड। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हमें रास्ता काफी क्लियर मिला है। हमने कम समय में काफी डिस्टेंस कवर किया है। वेरी गुड। हम 1 घंटे की ब्रेक लेंगे। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमें आगे का इंतजाम करना है। करण रमी गौर, आप पानी का इंतजाम करेंगे? सर ये पूरा? आप पानी का इंतजाम करेंगे अभी। करण पूर्वी बेस्ट, आप अपने साथ एक कैडेट को ले जाएं, सारा सामान इकट्ठा कीजिए। कैडेट समीरा श्रॉफ, अब आग जलाने का इंतजाम करेंगी। कैडेट आकृति भट्ट और ऑर्डरली रघुराम, आप दोनों हमारे साथ आएंगे। हम लोग खाने का इंतजाम करेंगे। चलिए। सर, लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स में माचिस नहीं है, हम आग कैसे जलाएंगे? इम्प्रोवाइज करें। बहुत बार तो मेरे रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, पर एंड रिजल्ट अचीव करना हो। तुम एक सोल्जर हो, बिना कोई तरीका ढूंढो। यस सर।
हे किंग ऑफ हार्ट्स, जरा यहाँ आके मेरी हेल्प कर दो प्लीज। देखो मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अपना टास्क कंप्लीट करने दो, फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास किसी की हेल्प करने का मूड और टाइम है कि नहीं। आई एम वेरी मूड यू नो। चलो चलो करो। सुंदर लड़कियां आंखों से वार करती, इस तरह हवा में लकड़ियां नहीं उछालती। रमी प्लीज प्लीज मुझे और परेशान मत करो। पिछले 20 मिनट से मैं ये आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। दिल तो तुम बड़े आराम से जला देती हो, ये लकड़ियां नहीं जला पाई। हाँ हाँ, वेरी फन। जब कैप्टन अभिमन्यु आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? कैप्टन, दिल जलाने का तरीका तो है मेरे पास, अब वुड जलाने का तरीका आप ही ढूंढ लीजिए। क्यों? टेक्निक है। तुम किसी स्मार्ट और हैंडसम लड़के को ये टास्क आउटसोर्स कर दो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? और तुम जाकर पेड़ की छांव में आराम से बैठ जाओ और इस नाचीज को जरा अपना जादू दिखाने का मौका दो। अरे गो जेन, अब यहाँ जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ करेगा, ये टार्जन ही करेगा और क्या। यार बोल तो दिया, वे लकड़ी जलेगी कैसे? Come everybody, come on! इस रूट पर चलने के लिए हमें वॉकिंग स्टिक्स की जरूरत है कैप्टन। You're right, मेजर। मैं स्टिक्स का इंतजाम करता हूँ। करेक्ट। आपको कुछ ब्रांचेस काटनी होंगी वॉकिंग स्टिक्स बनाने के लिए। आर यू क्लियर आपको क्या करना है? Doubts? No, sir. So get going. Correct, Peter Subness. Correct, Markanmala. अभी करेक्ट सक्सेना के साथ जाएंगे। आप तो बहुत धीरे चल रही हैं विद्या जी। What happened? ऐसा कीजिए, आप आराम से आइए, हम आगे जाके डाल तोड़ने का काम शुरू करते हैं। और ढीले हो तुम पीटर। अरे जल्दी मत खींचो यार। कैसी हो? बहुत विद्या सक्सेना।